क्वेश्चन है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था इंटरफेरेंस को। पहले तो हम लोगों ने डिफाइन किया था। इंटरफेरेंस का डेफिनेशन हम लोगों ने कहा था सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। फिर हम लोगों ने ये डिफाइन किया था कि ये बताया था कि इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है। एक हम लोगों ने बोला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक बोला था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डायग्राम भी बना के इस तरह से समझा था कि सपोज ये कोई ओपेक मटेरियल है जिसमें दो नैरो स्लिट्स बनाए गए हैं S1 एंड S2। ये हमारा पॉइंट सोर्स है। तो हम स्क्रीन पे जब देखते हैं तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट दिखता है। तो जहाँ जहाँ पे भी ब्राइट स्पॉट बन रहा है इट मीन्स वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, या अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है। या एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है वहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव के लिए फॉर्मूला पढ़ा था रूट अंडर फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। जैसे अगर हम डायग्राम से समझें कि सपोज इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो एक वेव इस तरह से प्रोपगेट होता हुआ यहाँ से ऐसे आ रहा है, एक वेव इस तरह से प्रोपगेट होता हुआ यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड है a1, इस वेव का एम्पलीट्यूड है a2 और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है फाई। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बन रहा है उसके एम्पलीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला है। और अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इट मीन्स ए मैक्सिमम होगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का वो मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस फाई का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। इट मीन्स फाई का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। तो फर्स्ट कंडीशन ये आ रहा है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक कंडीशन ये आ रहा है क्या, कॉस फाई का वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो कॉस फाई 1 है इट मीन्स फाई का वैल्यू 0 रहा होगा, 0 डिग्री पे या 0 रेडियन पे ये जो है 1 होता है। अगेन इसका वैल्यू फिर से 1 होगा 2 पाई पे, अगेन इसका वैल्यू 1 होगा 4 पाई पे, इस तरह 6 पाई। तो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं फाई रहा होगा 2n पाई, जहाँ पे n 0 1 2 3। तो फर्स्ट कंडीशन ये आ रहा है, ये जो फाई है इसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो फर्स्ट कंडीशन ये आ रहा है फेज डिफरेंस। फर्स्ट कंडीशन ये फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो 2n पाई।
या इसी के करस्पॉन्डिंग एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये होता है, फॉर्मूला है फेज डिफरेंस इंटू लैम्डा बाय 2 पाई। तो अगर हमें मालूम हो गया फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए, तो अगर हम इसका वैल्यू रख दें तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू मिल रहा है, तो ये कट जा रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है n लैम्डा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा। या हम ये भी कह सकते हैं हर वो पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा। और थर्ड कंडीशन है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम कितना आएगा, तो इस फार्मूला में अगर हम कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दें तो यही फार्मूला हो जा रहा है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई का वैल्यू 1 है, तो इट मीन्स ये रूट अंडर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब a1 प्लस a2 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ये फार्मूला है। तो ये थर्ड कंडीशन मिल जा रहा है। सेम ऐसे ही इंटेंसिटी का फार्मूला है नेट इंटेंसिटी, आई नेट इट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। और हमें मालूम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, मतलब कॉस फाई का वैल्यू 1 है, तो इट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रूट I1 का स्क्वायर, अभी भी ये I1 है, या सेम ऐसे रूट I2 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कन्वर्ट हो रहा है, तो आई नेट हो जा रहा है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये फोर्थ कंडीशन है, ये 4 कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो सेम ऐसा ही कंडीशन हो जाएगा। तो अगर हमें ये देखना है फॉर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड तो हमें मालूम है, ये फार्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है इट मीन्स एम्पलीट्यूड मिनिमम होना है, और ये मिनिमम तब होगा जब कॉस फाई का वैल्यू मिनिमम हो जाए। कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू होता है -1, और ये कब होता है, तो पाई का ये फाई का वैल्यू पाई होना चाहिए, पाई पे ये -1 होता है, या 3 पाई होना चाहिए, या 5 पाई होना चाहिए, या 7 पाई। तो इन जनरल हम ऐसे कह सकते हैं कि फाई का वैल्यू 2n-1 पाई होना चाहिए। ये फाई जो है इसी को तो हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमें मिल रहा है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 पाई, जहाँ पे n हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 2 3 4। तो अगर हमें ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर हमें फेज डिफरेंस मिल गया तो इसी के करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है फाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई, पाई का वैल्यू रख देते हैं 2n-1 पाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आ रहा है 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये सेकेंड कंडीशन आ गया। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू
2n-1 λ/2, या हम ये कह सकते हैं जहाँ जहाँ पे पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 मिल रहा है वहाँ वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और सिमिलरली एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, वही फार्मूला अगर हम रख दें तो ये फार्मूला बन के आएगा। और सिमिलरली इंटेंसिटी भी मिनिमम होगा, और उसमें ही सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किया है, तो हमारा फार्मूला इस तरह से कुछ आएगा। तो दीज आर द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस क्वेश्चन का आंसर हमें यही लिखना है।